हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं करण राठौड़। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो हाँ गाइस, तो आज का वीडियो थंबनेल देख के आप समझ ही चुके हैं। पेपर बहुत ही खराब गया है मेरा। आज एसपीजी का पेपर था, सिक्योरिटी एंड पॉलिसी का पेपर था आज। तो उसमें मैंने फॉरेंसिक्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए थे यार। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इन डिजिटल डिवाइसेस की फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, डायग्नोसिस पे कैसे किया जाता है उसका, और जो भी साइट पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मिलते हैं तो उनको प्रिजर्व कैसे किया जाता है, उनमें से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनकी स्टेप्स जो है। तो वो लिखना था। तो मैंने लिखा गाइस, पर बहुत शॉर्ट में लिखा था। तो क्या बोलते हैं, रात 2-3 बजे तक मैं जाग रहा था ना। तो इसके कारण मैंने पेपर बहुत ही बेकार गया यार। मतलब पेपर देते समय भी मुझे नींद आ रही थी गाइस, ये बात है। हाँ, तो यही कारण था। तो मैंने लिखा, बट बहुत ही शॉर्ट में लिख के आया हूँ। तो मेरे पास क्वेश्चन बैंक भी है। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन आए तो उनको बताता हूँ मैं। एक मिनट। और देखो, इसमें से कौन सा क्वेश्चन है। व्हाट इज डिजिटल फॉरेंसिक्स। ये तो कॉमन चीज है यार। जो जो भी बंदा या इंजीनियरिंग कर रहा होगा, या जो सीआईटी के सीआईडी देखता होगा, तो उन लोगों को पता ही होगा व्हाट इज फॉरेंसिक्स और फॉरेंसिक लैब, है ना। हाँ, तो फॉरेंसिक इसी तरह होती है, पर डिजिटल फॉरेंसिक्स के लिए वो जो वो हैकर की कोई चैनल, सॉरी, हैकर के ऊपर कोई मूवीज होगी, और उसमें जो लैब रहते हैं ना, लैब। हाँ, तो वो लैब सेम उसी लैब की तरह एक डिजिटल फोरेंसिक्स के लैब रहती है, जहाँ पर सारे एविडेंस प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। और उनमें से जो भी डेटा मिलता है, एक्सट्रैक्ट करके डेटा प्रिजर्व करके, फिर जो मेन ऑथराइज पर्सन होगा ना, तो उनको वो डेटा हैंड ओवर किया जाता है। तो अपने गवर्नमेंट में तो बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है guys। इसी कारण जब भी कोई अपने क्या बोलते हो, साइबर बुलिंग हो, तो थोड़ा टाइम लगता है, पर हो जाता है। ऐसा नहीं कि हो नहीं जाता। पर कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो, ऐसा कुछ हो, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मेन है होते रहते हैं कि उनमें से जो कोई लोकेशन कैसे ट्रैक होने है, कैसे ट्रैक होने हो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें बहुत ही मायने रखती है ये साइबर साइबर क्या बोलते हैं, साइबर इन्वेस्टिगेशन। ओके, बॉम्ब ब्लास्ट कर डालूंगा। और एक क्वेश्चन आया था, देखो, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टिगेशंस। पब्लिक सेक्टर में कैसे इन्वेस्टिगेट होता है, और प्राइवेट सेक्टर यानी कि कॉर्पोरेट में कैसे इन्वेस्टिगेशन होता है। पब्लिक सेक्टर यानी अपन, मतलब आम लोग, जो कि मैं, तुम, वीडियो जो भी देख रहा हो, वो सभी आम लोग, वो हो गया पब्लिक सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अपनी इसरो, ऐसे जो भी बड़ी बड़ी माइक्रो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, वो हो गया प्राइवेट सेक्टर। इसरो नहीं आया था, इसरो एक गवर्नमेंट है, बट वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही है ना। तो उसमें भी आता है। तो और क्या क्वेश्चन आया था, देखो।
व्हाट इज लीगल प्रोसेस ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स, है ना। तो जैसे कि मैंने बताया कि साइड पे जाना, डेटा डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कलेक्ट करना, कलेक्ट करके उसे प्रिजर्व करके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहता है उसे देना। फिर उसमें वो क्या बोलते हैं, वो डेटा, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डायग्नोस करके जो भी डेटा है वो एक्सट्रैक्ट करेगा। फिर उसकी एक रिपोर्ट, एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करेगा, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद मेन अथॉरिटी को हैंड ओवर करेगा, और बाद में उस पे लीगल ऑप्शन एक्शंस लेगी, ली जाएगी, ऐसा रहता है। सिंपल सी बात है। और कौन सा क्वेश्चन आया था, देखो, एक्सप्लेन द स्टोरेज फॉर्मेट ऑफ डिजिटल एविडेंस विथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, डेटा एक्विजिशन मेथड। स्टोरेज फॉर्मेट ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स, फॉर डिजिटल एविडेंस के लिए स्टोरेज फॉर्मेट कौन सा रखना चाहिए। तो इसकी जो थोड़ी स्टेप होती है ना, स्टेप्स वो एक्सप्लेन करना था। तो ये मुझे ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया तो मैंने ये छोड़ दिया है। हाँ, हालांकि कुछ हद तक पता था इसके फॉर्मेट के बारे में, कि प्रिजर्व कैसे किया जाता है डिजिटल फॉर एविडेंस को, बट मुझे इतना अच्छे से नहीं पता इस क्वेश्चन के बारे में, तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन अटेंड नहीं किया, तो ऐसे ही छोड़ के आ गया। और उसके बाद देखो क्वेश्चन है, टूल्स यूज्ड इन डिजिटल फॉरेंसिक्स। ये बहुत ही मतलब रेस्ट्रिक्टेड है। तुम कहीं भी जाओगे तो ये कोई नहीं बताएगा कि एक हद समझो बाई चांस डिवाइस आ गए थे हमारे पास, डिजिटल डिवाइस, और समझो कोई तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, कोई बता दिया कि मेरे ये फोन है मेरा, इनमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करके करना है, और जो मेन डेटा है उसको निकालना है, ऐसे रहता है उस केसेस में। हो जाता है कोई कोई, मैं बताऊँ ना, बताऊंगा नहीं कि वो केसेस करते थे, तो रिलेट कर लेना थोड़ा थोड़ा थोड़ा, कि कोई भाग जाए ऐसा ऐसा, समझ रहे हो ना। तो ये बात, तो उसके लिए कोई बहुत सारे टूल्स रहते हैं। वन ऑफ द टूल्स नेम कॉल्ड ओनियन। ओनियन सुना होगा ना। टॉर सुना है। टॉर टॉर तो सुना ही होगा guys यार। टॉर किसने नहीं सुना है। तो ऑनियन टूल, शायद हाँ, ऑनियन, ऑनियन ऑन टॉर। टॉर तो एक ब्राउजर है यार, और ऑनियन एक टूल है, जो अपने डिजिटल फॉरेंसिक्स में यूज होता है डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और ये सिक्योर टूल माना जाता है इसके लिए। ये ऐसे नहीं है कि अपने डिवाइस में चल जाएगा, इसके लिए अलग से एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल करना पड़ता है वो इसके ऊपर, और उसके ऊपर ये ऑनियन टूल चलाना पड़ता है, समझा। तो ये बात है guys। और क्या है, और कौन सा क्वेश्चन आया था। व्हाट इज कॉल्ड मेंटेनिंग प्रोफेशनल, व्हाट इज कॉल्ड मेंटेनिंग प्रोफेशनल कंडक्ट, एक्सप्लेन। मतलब क्वेश्चन क्या है ये भी समझ नहीं आ रहा। व्हाट इज कॉल्ड मेंटेनिंग प्रोफेशनल कंडक्ट, और आगे एक्सप्लेन है, एक्सप्लेन क्या एक्सप्लेन करना है, ओके वो बताए नहीं यार। तो मैंने कुछ देखा भी नहीं, तो मैंने कुछ तीन चार क्वेश्चन सॉल्व करके आई बस।
30 मार्क का क्वेश्चन रहता है, तो 30 आउट ऑफ मुझे मिल जाएंगे कुछ 20-25, 20 भी नहीं मिलेंगे, 25 भी नहीं मिलेंगे शायद। हाँ, बट 20 20 के आसपास मिल जाएंगे यार, जो कि पासिंग के लिए रिक्वायर होता है। और बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है। टेस्ट चल रही है कि अगले टेस्ट में 25 से ऊपर भी चल जाएगा, 25 मार्क हाईएस्ट लेंगे। और हाँ, 25 मार्क अगले टेस्ट में 25-25 ले लूँगा 2 टेस्ट में। तो इंटरनल 20-20 मिल जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा इस बात का। और हाँ, तो ये और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अभी मेरा 7th सेम चल रहा है, 7th और 8th सेम लास्ट ईयर में हूँ ना अभी। तो 7th सेम में मैं सोच रहा हूँ कि करीब करीब 9 परसेंटाइल के आसपास में मेरा SCGP ले आओ, क्वार्टर ले आओ, जो मुझे हेल्प करेगा आगे चल के। मैं सोच रहा हूँ यार। तो अभी तक मेरे जो पॉइंटर है ना, वो 6 CGP, 6 CGP 6 का पॉइंटर आया था। मतलब ये नहीं कि एक सेम में, सभी सेम में 6 का पॉइंटर, 6 6 6 6 6। 4 सेम हो गए, मैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर हूँ, सभी में 6 का पॉइंटर, यानी मुझे 6 मिले। और अगर मैं 2 सेम में अगर 9 के पॉइंटर ले आता हूँ, तो करीब मुझे 7 7.5 का CGPA लग सकता है। तो सोच रहा हूँ कि 9 का पॉइंटर ले आओ यार। इतना ये मुझे नहीं लगता कि इतना हार्ड है, बट पढ़ाई पढ़ाई मुझे बिल्कुल, मतलब मन नहीं लगता पढ़े। उसके उसकी वजह कुछ टास्क दिया जाए, मतलब टास्क ये तो मैं फटाक से सॉल्व कर दो यार। पढ़ाई मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर भी इस बार मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ाई करूँ और करीब 9 के आसपास पॉइंटर ले आऊँ, मतलब 9 के आसपास ले आऊँगा तो कॉलेज में भी तो हवा हो जाएगी। तो ये बात थी बस। और ऐसा नहीं कि मैं फेंक रहा हूँ, मैं 9 के पास पॉइंटर ला सकता हूँ बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं ला? मैंने जब मेरा डिप्लोमा में लास्ट ईयर था ना, तब मैं ये यही स्ट्रेटेजी यूज करता था। 6 6 6 सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में 6 6 का पॉइंटर परसेंटेज। और लास्ट ईयर में सीधा सोचा था कि 7 7.5 तो ले आऊंगा, और मेरा करीब 7.5 के आसपास पॉइंट आया, सॉरी, साढ़े 7.5 यानी 72 73% ऐसा कुछ तो आया था। तो मुझे मुझे तो पता है, जब मैं डिसाइड करता हूँ ना कुछ चीज़, जैसे कि मुझे इतने पॉइंट आने चाहिए, मैं यही करना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली होने लग जाता है, मैं करूँ या ना करूँ। मतलब मैं जब जब मन से डिसाइड कर लेता हूँ मैं खुद से कि ये हो ये हो मेरे साथ, या मैं ये करना चाहता हूँ, तो मैं मतलब उसके बारे में नहीं सोचता हूँ, तब भी वो लास्ट में एट द एंड हो जाता है, और मुझे पता भी नहीं रहता है कि ये हो गया। मैं भूल भी जाता हूँ कैसे आ रहा है सारा। बात डिसाइड करने की है, जब डिसाइड हो गया तो हो गया, ऐसी बात है मेरी। तो मेरी मार्कशीट नहीं देखूंगा यार, तुम बोलोगे यार तुम तो अलग ही बंदी हुई गैस। और कुछ बच्चे देखकर हंसेंगे भी यार, क्या ही ऐसे क्या बोल, कुछ भी बोलता है यार, नहीं ला सकता है ऐसा वैसा। तो मैं अब इसके ऊपर कोई बात नहीं करूंगा, सीधा मिलेंगे लास्ट से। मैं लास्ट से जो भी अपना आंसर शीट, सॉरी मार्कशीट लेके तुमको दिखाऊंगा, ये देखो, ऐसे ऐसे देखो।